हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे। आज हम जगन्नाथ जी की एक ऐसी कथा सुनेंगे जिस कथा से आपको समझ में आएगा कि अगर हम प्रेम से भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं ना, तो भगवान उसे खाने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए भाग कर चले आते हैं। ये कहानी है लांदी माता की। उसके जो भाव थी भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति, वात्सल्य भाव थी। वो जगन्नाथ जी को अपना बेटा ही मानती थी। उसके दिमाग में हमेशा ये होता था कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो जगन्नाथ है, सुबह से रात तक उसको घी से बना कितने कितने महाप्रसाद दिए जाते हैं, कितना सारा खाता है, और रात को उसका जो पेट है वो दर्द करने लगता होगा। और इसीलिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे तो इसके उपचार करनी ही होगी। तो लांदी माता क्या करती थी, रोज जगन्नाथ जी के टेम्पल में जाकर उन्हें लेई दिखाती थी, लेई का भोग लगाती थी। नीम की लेई, आपको पता है अगर आपको कोई नीम की लेई देगा तो आप खा लोगे क्या? पर प्रभु जगन्नाथ इसको प्रेम से स्वीकार करते थे। ऐसा रोज होता गया। एक दिन नीम की लेई लेकर वो जगन्नाथ जी के मंदिर आती है और रास्ते में कुछ सैनिक उसे रोक देते हैं और पूछते हैं तो क्या लेकर जा रही है टेम्पल में? लांदी माता वहाँ पे कहती है, मेरा बेटा मेरे लिए अपेक्षा किया होगा, प्रतीक्षा किया होगा, मुझे उसको नीम की लेई खिलानी, उसके पेट में दर्द हो रहा होगा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे मेरे बेटे को नीम की लेई खिलाने दो। सैनिक हंसने लगते हैं, जगन्नाथ जो हैं पूरे संसार के भगवान है और तुम उनको कड़वा प्रसाद खिलाने आए हो, जाओ यहाँ से। ये कहकर गुस्से से उसको धक्के मारकर मंदिर से निकाल देते हैं। और लांदी माता दुखी मन में जाकर ये सोचती रहती है, मैं आज अपने बेटे को नीम की लेई नहीं खिला पाई, पता नहीं उसके पेट में कितना दर्द हो रहा होगा। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वो उस वक्त भी सोच रही थी भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में, उनके खुशी के बारे में। और भगवान श्री जगन्नाथ तो भक्त वत्सल है। जब रोते रोते बिना कुछ खाए लांदी माता सो जाती है तो जगन्नाथ जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, माता आज मुझे नीम की लेई नहीं खिलाओगे? देखो तो मेरी क्या हालत हो गई है। ये बात सुनकर लांदी माता चौंक जाती है और प्रेम से जगन्नाथ जी को नीम की लेई खिलाती है। और जगन्नाथ जी नीम की लेई खाकर तृप्त हो जाते हैं। उनका काम बस इतने में खत्म नहीं हो जाता। वो जाते हैं राजा के पास और डांट लगाते हैं कि कौन मेरी माता को मंदिर से बाहर कर दिया। मेरी माता मेरे लिए नीम की लेई लेकर आ रही थी, मेरे लिए चिंता कर कर, और आप लोग उसे मंदिर से बाहर निकाल दिए। मैं चाहता हूँ मुझे रोज नीम की लेई भोग लगे। और जाकर मेरी माता से सभी क्षमा मांगो, अपनी सैनिकों को बोलो खुद भी जाकर क्षमा मांगो। ये सुनकर राजा अपने सैनिकों को ये आदेश देती है लांदी माता को क्षमा मांगने के लिए और ससम्मान मंदिर में नीम के प्रसाद लाने के लिए। और तब से लेकर आज तक भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में नीम की लेई, जिसको कि तीत भोग कहा जाता है, लगते आ रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ इतने कृपामय हैं कि वो अपने भक्तों के भाव को समझते हैं और उनके द्वारा दिए कड़वे से कड़वे भोजन को भी खा लेते हैं। सिर्फ इतना नहीं, अपने भक्तों के लिए पूरी समाज से भी लड़ जाते हैं। बोलो जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, राधे राधे।